बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ बोंग पाव की। बड़ा पावा और साथ बोंग है बड़ी। तो मैंने सोचा सुबह 14 अगस्त है और आज बोंग पावा बना लेते हैं। सुबह इसका नाश्ता करेंगे। 14 अगस्त पे बोंग पावे का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं हर 14 अगस्त पे बोंग और पावे का नाश्ता बनाती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पावा ले लिया। इसके मैंने ना बड़े बड़े पीसेस करवा दिए। देखें माशाल्लाह इतने मज़े के ये बोंग और पावे बनेंगे ना। साथ मैंने इसके ना 1 किलो जो है ना बोंग ले लिया है। ये बोंग का बड़ा हड्ड है, नली वाला जिसमें होती है, नली होती है। इसके साथ ये ना 2 बड़े पीस हैं। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके पकाऊंगी। माशाल्लाह से इतने मज़ेदार, इतने यमी और रसीले बनेंगे मज़े के पावे, खाना भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना बोंग पावे बनाना। ये बोंग पावे के साथ ना मैंने ये एक लहसुन बना दिया। लहसुन की जो पूरी होती है ना, वो पूरी मैंने बनाई है बड़ी। 1 चम्मच अदरक का मैंने पीस लिया और 1 टमाटर है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटा। प्याज बड़ा नहीं लेना, ना ज़्यादा लेना, ना टमाटर ज़्यादा लेना। सिर्फ 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटना है और 1 टमाटर। ज़्यादा प्याज डालने से जो सालन होता है ना वो मीठा हो जाता है। और ये जो पावे और बोंग होती है ना, ये अपनी हड्डियाँ के अंदर से जो इसके सूप निकलते हैं ना, उससे ये शोरबा तैयार होता है। वो बहुत ही मज़े का शोरबा तैयार होता है। तो मैं इसको प्याज और टमाटर के साथ ही इसका शोरबा बनाऊंगी। इसकी हड्डियों में से जो सूप निकलेगा ना, उसका शोरबा जो बनेगा ना, वो इतना मज़ेदार लजीज होगा ना कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना बोंग पावा बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर के अंदर ना पावा रख लेती हूँ। बड़े साइज का मैंने पावा लिया है क्योंकि इसकी हड्डियों में से जो मिल्क निकल के पकनी है ना, वो बहुत ही मज़ेदार सूप सा तैयार होगा हमारा। अब मैं इसके साथ ये बोंग रख लेती हूँ। बोंग का भी ये देखें मैंने बड़ा सा हड्ड निकलवाया है, मिल्क वाला। ये आपको मिल्क नजर आ रही होगी। सारे बोंग के पीस हैं। तो ये मैंने बोंग और पावे को प्रेशर के अंदर डाल दिया। मैं इसके अंदर ये जो मैंने लहसुन प्याज टमाटर वगैरह काट के रखे हैं ना, वो इसके अंदर सारे डाल दूंगी। और साथ इसके अंदर जाएंगे मिर्च मसाले। 1 चम्मच भर के इसके अंदर जाएगा नमक का। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं और बाद में भी चेक कर सकते हैं। अगर कम हो तो नमक बाद में भी पड़ जाता है। तो 2 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च। साथ इसके अंदर जाएगी हल्दी। 1 चम्मच भर के इसके अंदर जाएगा हल्दी का। 2 बड़ी इलायचियां जाएंगी इसके अंदर और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं वो इसके अंदर जाएंगे। और इसके अलावा मैं इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 गिलास पानी का। तो सारा कुछ मैंने प्रेशर के अंदर डाल के इसको मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट वेट दूंगी ताकि वो जो मेरे लहसुन और प्याज है ना वो गल जाए। फिर मैं 10 मिनट बाद इसकी वेट को उतार के इसको अच्छी तरह से भून के ना इसको देख के मैं डाल दूंगी। और पानी डाल के ना इसको हल्की आंच में पकाएंगे। हमने इसको प्रेशर में नहीं गलाना, ये हल्की आंच में पकेगा। जब ये हल्की आंच में पकेगा ना तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट चलाती हूँ। फिर मैं आपको 10 मिनट बाद मिलूँगी। तो इसको मैंने प्रेशर में 10 मिनट वेट चला दिया। मैंने इसको ना पतीली के अंदर डाल दिया है क्योंकि प्रेशर में इसकी बुनाई नहीं होनी थी। और बड़ी मैंने खुली पतीली के अंदर इसको डाल दिया ना। अब मैं इसको ना भून लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, वो हमारी बुनाई के अंदर ही सूख जाएगा। बस मैंने 10 मिनट इसकी वेट चलानी थी। इसको ज़्यादा नहीं हमें चलाना। हमने इसको आस्था चूल्हे पे पकाना है क्योंकि ये आस्था चूल्हे में जैसे ये पकते हैं ना तो हड्डियों के अंदर से जो सूप निकलता है ना, वो बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर हम इसे प्रेशर में गला लेंगे ना, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो लहसुन प्याज और टमाटर को मैंने चम्मच की मदद से मैश कर लिया। मैं इसके अंदर ना दही डाल दूँ। दही इसके अंदर लाजमी डालें। टमाटर मैंने एक छोटा सा डाला था। ये 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ना दही के डाल दिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो वो खटाई की तरफ ज़्यादा जाएगा। दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर ना ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा सा डालना है। ये तकरीबन 2 चम्मच जो खाने वाले होते हैं ना, चावल खाने वाले, वो डाला मैंने। इसके ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये जो हमारे पावे और बोंग है ना, इसमें से बहुत इतनी ऑयल सा निकल आना, घी सा चिकना सा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिएगा इतने से ही ऑयल में देखेंगे कितना ऊपर ऑयल आ जाएगा। माशाल्लाह से ये मिक्को वाली हड्डियाँ जो है ना, इसके अंदर से बहुत ऑयल निकलता है।
अब मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि वो पाव की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। लाहौरी पावे बोंग तो आपको पता ही है, पूरे लाहौर में मशहूर है, लाहौरियों की जान है बोंग पावे का नाश्ता। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी तरह से बोंग और पावे की बनाई हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से कितना अच्छा ये भुना जा चुका है। और देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। ये देखिए अभी से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और जब ये पकेंगे ना तो कितना ऑयल होगा। अब देखिएगा थोड़े से ऑयल में ये कितने ऑयल से तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी, खुला पानी हमने इसके अंदर डालना है क्योंकि हमने इसको ना हल्की आंच पे पकाना है। खुले पानी में ये बहुत अच्छे पावे हमारे तैयार होंगे। इसको मिक्स करके हम देख लेते हैं पानी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर खुला पानी डाल दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए क्योंकि मैंने इसको ना आस्ता चूल्हे पे पकाना है तकरीबन 5 से 6 घंटे। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। जैसे ये मेरे पानी को उबाल आएगा ना तो मैं चूल्हा बिल्कुल आस्ता कर दूँगी, दम वाली जैसे होती है ना दम वाली आँच, उस वाली आँच पे मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पकाना है। और ये 5 से 6 घंटे में इतना अच्छा हमारा बोंग और पावा तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको 5-6 घंटे बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से मेरे पावे और बोंग का जो सालन है ना तैयार हो गया है। और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा पावा गला है ना और साथ बोंग मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा, ये देखें गल चुका हुआ है, अंदर तक गला हुआ है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे हैं इसको गलने में। सारी रात हो गई है, अब सुबह 7 बज गए हैं। तो ये मेरा पावा और ये जो है ना अच्छी तरह से ना गल चुका है। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैं डालूंगी पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, साथ ये 2 चम्मच ना काली मिर्चों के डालूंगी पिसी काली मिर्ची इसके अंदर हो तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। ये लाजमी आपने डालनी है। तीनों मसाले मैंने इसके डाल दिए इसके अंदर। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथों से ताकि ये हमारी जो बोटियाँ ना टूट ना जाए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह से ये गल चुकी है ना। आपको इसका शोरबा चेक कराती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें। ये देखें हाथों के साथ जब ये जुड़ता है ना तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही मज़े के मेरे ये बोंग और पावे तैयार हो गए। आज 14 अगस्त है तो इसका नाश्ता मैंने करना है, साथ मेरे बच्चों ने। इसको मैं बंद करती हूँ और अब आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे बोंग और पावे का सालन तैयार हो चुका है। इसके फाइनल लुक चेक करें। मैंने इसको बोल में डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से इतना मज़ेदार और यमी सा तैयार हुआ है। इसका शोरबा इतना मज़े का है ना। ये देखिए आपको इसके अंदर से नली नज़र आ रही होगी, पूरी की पूरी नली इसके अंदर है, बाहर नहीं आई। तो देखिए कैसे मैंने कम ऑयल और 1 छोटे प्याज में ये इतना अच्छा शोरबा तैयार किया। ज़्यादा प्याज डालेंगे तो वो सालन का जायका जो है ना वो मीठा मीठा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा पानी का। इसके साथ मैंने 7 अप की बोतल रख दी है। लस्सी नहीं मैंने रखी क्योंकि लस्सी हैवी होती है, सारी ये पावर भी हैवी होता है। अगर आप इसको 7 अप के साथ पिएंगे तो ये दिल को सुकून देगा और सुस्ती भी नहीं पड़ेगी। लस्सी तो सुस्ती पड़ती है। तो मेरा बेटा ना लेने गया हुआ है तो मैंने कहा मैं पहले आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। तो अगर आपको ये मेरी बोंग पाव की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।